हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में। दोस्तों हम लोग एसएससी का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। एसएससी में दोस्तों हम लोगों का भूगोल स्टार्ट है और भूगोल में दोस्तों हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि विश्व का भूगोल चल रहा है। विश्व के भूगोल में टॉपिक दोस्तों हम लोगों का सौरमंडल चल रहा है। दोस्तों कैसे पढ़ना है, कैसे हमारी रणनीति है, क्या हमको लेकर के चलना है, ठीक है दोस्तों। जब तक मैं यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तब तक आप लोग कुछ मत लिखना दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के सारी चीज़ों को कॉपी कर लिया करो। और दोस्तों पढ़ रहे हो तो आपके पास में एक किताब जरूर होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस लगाओ। जैसे मैंने सौरमंडल पढ़ा दिया है उस टॉपिक से मिलता जुलता दोस्तों जो आपके पास में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनाओ। क्या देखो आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारा टॉपिक जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सौरमंडल दोस्तों, मैं इसकी क्विज करवाऊंगा। आप लोग खुद ही देखना कि कितना ज़्यादा आप लोग कर लेते हो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, कुल कहानी है जैसे बैठ करके दोस्तों इसको सुना करो। दोस्तों हमारे पास में है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। एक्चुअली किसने सबसे पहले ये सोचा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्तों। जैसे अगर किसी बच्चे का अगर क्या होता है जन्म होता है, पहले हम लोग दोस्तों ब्रह्मांड का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से ये समझ में आता है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई बहुत बड़ा अंडा जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर परिभाषा के तौर पर दोस्तों इसको हम लोग ले लेते हैं तो परिभाषा के तौर पर तो हमने बताया है कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैलेक्सियां, आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। और दोस्तों ब्रह्मांड नाम से ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा एक क्या होता है, अंडा होगा, वो उसे क्या कहा गया, ब्रह्मांड कहा गया। और इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे, दोस्तों अंडा होता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, जन्म होता है। जिस प्रकार से अंडे को मुर्गी क्या करती है, मतलब देती है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड अगर है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे लागू हुआ। क्या उस टाइम पर कोई जीवित था? तो हमने कहा अगर गांव घर में किसी बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, तो आजी, नानी, काकी, दादी क्या होती है, होती ही होती हैं कि हाँ ये बच्चा जब हुआ था उस टाइम पर बहुत बारिश हुआ करती थी ना। इसका मतलब ये उसको देखने के लिए तो कोई था, लेकिन सबसे पहले जब बच्चा पृथ्वी पर कोई किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, क्या उसे देखने के लिए दोस्तों कोई थे? तो उसको देखने के लिए कोई लोग नहीं थे। जब कोई नहीं थे तो एक्चुअली ये कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों आज का जो टाइम चल रहा है 2023 चल रहा है, लेकिन ये कैसे पता चला कि जब जीरो टाइम्स था तो जीरो टाइम्स से 1 2 3 जो स्टार्ट हुआ टाइम ऑफ पीरियड, ये किसने बता दिया? कैसे टाइम को एग्जैक्ट मापन दे दिया गया, समय का मापन कैसे चला, वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ही सभी चीज़ें संभव हुई। अब यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों पहला सिद्धांत हमारे पास में बिग बैंग थ्योरी में दोस्तों हम लोग पढ़ करके चलते हैं दोस्तों कि जो ब्रह्मांड की थ्योरी के विषय में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे खगोलविद अपने अलग अलग दोस्तों मत प्रस्तुत किए हैं। और अलग अलग इस मत में दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वमान्य हमारे पास में है बिग बैंग सिद्धांत है, और उसके बाद में दोस्तों क्या है, साम्यावस्था का सिद्धांत है। अब दोस्तों पहले हम लोग यहाँ से ये पढ़ लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत हमारे पास में क्या है, इसे हमें क्यों बताया जा रहा है। तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब ये जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं से दोस्तों विस्फोट हुआ है, तब जाकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। तो दोस्तों इसमें ये कहा जाता है कि जब उस टाइम पर सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे कुछ नहीं थे। अगर मैंने कहा मैं अभी लाइट बंद कर देता हूँ तो लाइट बंद करने मात्र से दोस्तों पूरा एकदम क्या होगा, घंघोर एकदम अंधेरा हो जाएगा, एकदम वही वाली फील आएगी जो कि भूतिया मूवी में एकदम काली रातें एकदम तो हु हा एकदम से करता रहता है ना। हालांकि वहाँ पर तो साउंड भी नहीं आता था, ठीक। अब यहाँ से बात अगर किया गया कि पहले के टाइम पर पूरा एकदम से क्या था, घंघोर अंधेरा था, उसमें छोटे छोटे कण एकदम से क्या थे, बाहर आपस में क्या करते, इधर उधर वहां पर क्या थे, सब उड़ रहे थे। और बहुत टाइम बीतने के बाद में उसमें से एक जो बड़ा वाला कण था और जो छोटा वाला कण था दोस्तों, इस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत मान करके बताया गया है। मतलब जो कण थे सभी कणों की साइज एक बराबर तो रही नहीं होगी। इसका मतलब इसमें से कोई एक कण ऐसा था जो कि बड़ा था। अब जो बड़ा कण था दोस्तों, उसके आसपास के जो छोटे छोटे कण थे उसको वो धीमे धीमे अपनी ओर क्या करते गया, आकर्षित करते गया। तो छोटे छोटे इसके कण इसकी ओर दोस्तों क्या होते गए, आकर्षित होते हुए यहाँ से क्या हुए, चले गए। जब दोस्तों ये आकर्षित होते हुए यहाँ से चला जा रहा है तो कई सालों के बाद में धीमे धीमे इस कण की क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इसका मतलब जब इस कण की क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, तो दोस्तों इसका मतलब ये कण धीमे धीमे क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा हुआ। जब बहुत सारे कण यहाँ से एकत्रित हो गए, एकत्रित होने के बाद में इस कण पर दोस्तों चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। जब दाब इस कणों के ऊपर पड़ने लगा, हमने कहा जिस प्रकार से मम्मी लोग लड्डू बनाती हैं, देखो जो धूड़ी होती है उसको हाथ में लेती हैं तो पहले क्या होता है, उसको ऊपर से दबाती हैं। जब उसको दबाते जाते हैं दोस्तों, तो दाब बढ़ाने के कारण दाब बढ़ रहा है और वो छोटा होता हुआ साइज चला जा रहा है। इसका मतलब कण एक दूसरे से ज्यादा चिपकते हुए एकदम से क्या होते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब कण एक दूसरे से एकदम चिपकते हुए चले जा रहे हैं, दाब बढ़ रहा है, बताओ लड्डू को दबाते दबाते क्या होता है, गर्म होने
लगता है कि नहीं, इसका मतलब दाब बढ़ा तो लड्डू के अंदर क्या बढ़ा, ताप भी बढ़ रहा है। जब ताप इसके अंदर बढ़ा और ज़्यादा दबाया, अब लड्डू क्या होगा, नहीं दबेगा। अब लड्डू को 3 उंगली पकड़ करके और अगर क्या करेंगे, दबाएंगे, तो लड्डू क्या होगा, फ्राम से एकदम क्या होगा, दब जाएगा। इसका मतलब और ज़्यादा अत्यधिक जब ये क्या हुआ, नहीं दबा, तो दबने के बाद में क्या हुआ, भड़ाम से इसका क्या हुआ, विस्फोट हो गया। इसी सिद्धांत को ही क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कही गई। इसका मतलब पहले सभी जो कण थे, कण एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए, खिंचना शुरू हुए, और इन पर दाब बढ़ने के कारण ये कण आपस में क्या हुए, विस्फोटित हो गए। अब विस्फोट होने के बाद में दोस्तों यहाँ से जो कण निकला है, इसी का नाम क्या दिया गया दोस्तों, तारा। इसी का नाम दोस्तों क्या दिया गया, निहारिका दिया गया। और इसी में से दोस्तों कोई हमारे पास में क्या बन गया, ग्रह बन गया। और इसी में से ही हमारे पास में दोस्तों कोई क्या बना, आकाश गंगा बन गया। इसी में से ही आकाश गंगा हमारे पास में बन गए। इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी हमारे पास में क्या है, तो बिग बैंग यही एक ऐसा सिद्धांत है। अच्छा, इनको ये सभी चीज़ें कैसे पता चला कि इसका मतलब कण पहले एक दूसरे के पास में क्या होंगे, आए होंगे, दबे होंगे, फिर जाकर के क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण के केवल मान करके रखा गया है कि सबसे पहले पृथ्वी क्या था, पूरा जब वायुमंडल की उत्पत्ति, मतलब गुरुत्वाकर्षण उस टाइम पर था। ये तो हमारे पास में हुआ दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, मतलब कण पहले बहुत ज़्यादा दूर दूर थे, आपस में एक दूसरे के पास में आए, उसके बाद में पॉइंट पर आए, पॉइंट पे आने के बाद में और ज़्यादा जब दाब नहीं बढ़ सका, ताप ज़्यादा बढ़ गया था, उस दौरान क्या हुआ, इनका विस्फोट हो गया, जिसके दौरान यहाँ पे हमारे पास में किसकी उत्पत्ति हुई, सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैलेक्सियाँ और निहारिका वगैरह की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। जब यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यह सिद्धांत बता दिया गया, तो उस दौरान दोस्तों अनेक प्रकार के जो खगोलविद थे अपना अपना मत प्रकट करते हैं। दोस्तों उस टाइम पर यहाँ पर यह माना जाता था कि हमारे पास में कौन थे, क्लॉडियस टॉल्मी ने अपना सिद्धांत क्या दिया है, जो कि भूगर्भीय सिद्धांत दिया है। अब भूगर्भीय सिद्धांत क्या होता है, इसका मतलब अगर दोस्तों हमारे पास में क्या है, पूरा ब्रह्मांड है, ध्यान से देखना, अगर ये दोस्तों हमारे पास में पूरा क्या है, ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में दोस्तों यहाँ से क्लॉडियस टॉल्मी ने जो बताया है, कहा कि भूगर्भीय सिद्धांत दिया, कहा कि ऐसा है जो हमारी पृथ्वी है ना, अब ये जो पृथ्वी है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी कहाँ पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी बैठी हुई है। यही क्या है, भूगर्भीय सिद्धांत। इसका मतलब जहाँ पर बैठे तो उसी को मान लीजिए केंद्र, और हमारे चारों ओर सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। इसे किसने कहा था, क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या आ गए, निकोलस कॉपरनिकस आ गए। कौन आ गए, निकोलस कॉपरनिकस। दोस्तों आप लोग यहाँ से जो कॉपरनिकस का सिद्धांत भी आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे फिजिक्स में। अब कॉपरनिकस आते हैं तो ये क्या कहते हैं, सूर्य के अदृश्य सिद्धांत देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्लॉडियस भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि जो हमारा सूर्य है वो पूरा क्या है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। इसका मतलब सूर्य हमारे एक केंद्र पर स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है, एक केंद्र पर स्थित है। इसके चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब ग्रह चक्कर तो लगा रहे हैं, बाद में इनका यह सिद्धांत आया। इसके पहले पूरा ब्रह्मांड के बीच में हमारे पास में क्या है, सूर्य है। इसको किसने बता दिया था, बताए थे निकोलस कॉपरनिकस ने, सूर्य केंद्रीय क्या दिया, सिद्धांत दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक महान हमारे पास में खगोलविद बच रहे हैं ये कॉस्मोलॉजिस्ट कौन से हैं, विलियम हर्सले। और विलियम हर्सले क्या कहते हैं, सौर मंडल आकाश गंगा का मात्र एक क्या होता है, अंश होता है। सौर मंडल मात्र एक अंश है। इतनी बात जब इन्होंने कह दिया तो बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उस टाइम तक दूरबीन का आविष्कार हो गया था। और दूरबीन का आविष्कार होने के बाद में जब इन्होंने क्या किया, देखा, तो इनको पता चला, ओ माय गॉड, ये जो हमारा क्या है, जैसे हमारे पास में क्या है, सूर्य है, सूर्य एक क्या प्रकार का क्या है, तारा है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में क्या है, बहुत सारे, पता नहीं कितने क्या है तारे हैं। कभी आप लोग लेट जाते हो गर्मी के टाइम पर, अगर ऊपर की ओर क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखो कितने ज़्यादा तारे होते हैं। अच्छा, एक सिद्धांत यहाँ से और बता दिया जाता है। इन्होंने कहा कि ना, सभी लोग बाबू गलत समझ रहे हो यहाँ से, इसमें हमारे पास में सूर्य तो मात्र एक छोटा सा अंश है। हमने बहुत सारे सूर्य को देख लिया है, बहुत सारे इसी प्रकार के तारे हैं, इतने ज्यादा तारे हैं कि मात्र एक छोटा सा अंश हमारे पास में क्या है, सूर्य है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती है। बोले कैसे, बोले अगर यहाँ से ब्रह्मांड हमारे पास में क्या है, इतना बड़ा है, तो मात्र छोटू सा एक जो पॉइंट होगा, ये हमारे पास में किसका होगा, सूर्य है हमारा, ये हमारा सौर मंडल है। इसका मतलब इतना छोटा सिद्धांत दिया है, तो पूरे ब्रह्मांड का सौर मंडल मात्र एक क्या होता है, छोटा सा अंश होता है। अब इसके बाद एडविन हब्बल आए, दूरबीन और ज़्यादा ताकतवर बना दी गई। दूरबीन और ताकतवर जब बना दी जाती है, तो एडविन हब्बल क्या, मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत देते हैं। अब दोस्तों मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत क्या देते हैं, तो एडविन हब्बल ने दूरबीन से ज्ञात करने के बाद में ये बताया कि ऐसा है, जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड पूरा क्या हो रहा है, फैलता हुआ जा रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर फैलता हुआ जा रहा है, मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, बात समझ में आ रहा है, तुम मेरी बीवी हो, इसका मतलब भाई बीवी हो, तुम मुझसे प्यार करती
हो कि नहीं हो, या तो तुम मुझसे प्यार करती थी। इसका मतलब हमने कहा हम दोनों एक टाइम पर क्या दोस्त हुआ करते थे। अच्छा बताओ यहाँ से अगर इसका मतलब समझ में क्या रहा है, हालांकि एग्जाम्पल समझ में आपके नहीं आया होगा, चलो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एडविन हब्बल ने मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया और इस मिश्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि संपूर्ण जो हमारे पास में क्या है आकाश गंगा है या संपूर्ण हमारे पास में ब्रह्मांड है, ये धीमे धीमे फैलता हुआ जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अच्छा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कभी ये पास हुआ करते थे? बताओ, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसका मतलब ये कभी क्या हुआ करते थे, पास हुआ करते थे। इतना समझ लो, अगर कोई चीज़ें किसी से दूर जा रही हैं इसका मतलब ये पहले कभी न कभी आपस में क्या थी, पास रही होंगी। अच्छा देखो, ये जो हमारे पास में जब इसका विस्फोट हो गया तो सभी कण एक दूसरे से क्या जाने लगे, दूर जाने लगे। अब बताओ, जब कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसका मतलब ये कभी क्या थे, पहले यहाँ पर थे कि नहीं थे, एकजुट थे, इकट्ठा थे। धाई से जब क्या हुआ, दग गया तो सभी क्या होने लगे, दूर जाना स्टार्ट कर दिए। यही बात किसने कह दी थी, एडविन हब्बल ने भी दोस्तों यही बात जाकर के बताई थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे पास में क्या है, नष्ट हो जाता है। अब यहां से इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड फैलता हुआ जा रहा है। जब महाविस्फोट सिद्धांत हुआ सभी चीजें टूट गई थी, तो जब विस्फोट हुआ तो इसकी कण जितने हैं सभी एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। तब तक ये दूर जाते रहेंगे जब तक इन कणों के पास में क्या है, एनर्जी है, तब तक ये ब्रह्मांड फैलता हुआ चला जाएगा। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो एक टाइम पर जाने के बाद में स्थिर हो जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा। उस दौरान ये आपस में फिर से क्या होगा, सिकुड़ने लगता है। जब ये आपस में सिकुड़ने लगेगा तो एक छोटे से क्या होगा, पॉइंट पर आएगा और छोटे से पॉइंट पर आने के बाद में अपने एक छोटे से बिंदु में समाहित हो जाएगा। जब बिंदु में समाहित हो जाएगा तो फिर से ताप और बढ़ेगा, फिर से महाविस्फोट होगा, तो फिर से ये क्या होगा, फैलता हुआ चला जाएगा। यही क्या है, ब्रह्मांड है। इसका मतलब ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति हुई है तो कभी न कभी ब्रह्मांड नष्ट होगा। ये दोस्तों एक कड़वा सत्य है कि मृत्यु होना तय है, इंसान हो, सजीव हो, चाहे निर्जीव हो। यही बात एडविन हब्बल ने कही कि ब्रह्मांड आज फैलता हुआ जा रहा है। आज तक बताओ कितने करोड़ साल पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले, कितने 15 अरब वर्ष पहले की ये घटना चल रही है। और आज तक हमने कहा कि अगर मैं कोई पत्थर अगर मैं फेंक देता हूं, वो आसमान में चला जा रहा है, आज भी वो फैलता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब सोचो कितनी रफ्तार से वो फेंका गया होगा पत्थर की, आज भी उसकी गति कम नहीं हुई। आप लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा, तारे जितने हैं हमसे दूर फैलते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, तारे हमसे दूर क्यों फैलते हुए चले जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चित्र बना करके समझा देता हूँ। तारे हमसे दूर क्यों जा रहे हैं भाई, हमने कहा ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं तुमको लेटा देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर क्या हो दोस्तों, बैठे हुए हो और यहीं पर तुम्हारा पूरा संपूर्ण क्या है, ब्रह्मांड है। अब बताओ, अगर ये संपूर्ण ब्रह्मांड में तुमको मैंने लेटाया, यहाँ पर छोटे छोटे क्या लगे हुए, स्टार्स लगे हुए हैं। अब दोस्तों, जब आप लोग छोटे से हुआ करते थे, आप लोग अपने पिताजी से पूछना कि जब पापा बचपन में थे, आप लोग अगर पापा जी बगल में हो, तुरंत आप लोग उनसे पूछो कि पापा आपके बचपन का जो टाइम चलता था, क्या उस टाइम पर तारे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे क्या? बोले और नहीं तो क्या, तारे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ऐसे इतने इतने तारे एक एक जगह रखे रहते थे, गुच्छे हुए तारे रहते थे। कभी अंगूर वाला गुच्छा आप लोग नहीं देखे हो? तारे बहुत, आप लोगों को भी अगर याद हो कि पहले के टाइम पर जब आप लोग बहुत छोटे से थे तो आकाश में तारे बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब तो आप यहीं पर लेटे हो और ये तारे फैलते हुए क्या होते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। इसीलिए आकाश में कभी देखो बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है और बहुत छोटा सा पतला सा कम प्रकाश वाला तारा दिखाई देता है। आपको लगता है अरे वो तारा तो बहुत छोटा है, जो हमें एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जो बड़ा वाला तारा है लगता है कि क्या है, बहुत बड़ा तारा है जो हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो बड़ा है वो बहुत क्या है, छोटा सा तारा है जो कि आपको वहाँ से दिखाई दे रहा है। वो ज़्यादा नज़दीक है, एक ही मतलब तारे से बड़ा क्या है, चंदा मामा है, वो आपको बड़े दिखाई देने चाहिए, लेकिन चंदा मामा बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ज़्यादा बड़ा तारा जो दिखाई देता है वो एक्चुअली में बहुत साइज क्या होती है, छोटी होती है। जो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखो बंद हो गया, साला कहाँ गया भाई, इसका मतलब वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर वो तारा है, जिसके वजह से उसे हम लोग देखने में क्या है, असमर्थ हैं। तो आज भी जितने तारे हैं फैलते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, जो कभी ना क्या किया है, फैला है। कहते हैं ना, उड़ो मगर इतना उड़ो कि पैर जमीन में ही हमेशा रहे, आसमान में ना पहुंच जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पतंग कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना उड़ ले, लेकिन डोर हमेशा कहाँ पर होती है, जमीन में ही होती है। डोर को हवा में लेकर के पतंग को नहीं उड़ाया जा सकता, पतंग से ऊपर डोर को नहीं किया जा सकता है। उड़ो मगर जमीन को देख करके अपना आधार मत भूलो। यही बात यहाँ पर है। अब जितने तारे हैं सब दूर जाते हुए चले जा रहे हैं। उड़ो बेटा, कितना उड़ोगे, एक दिन तो पास में खत्म होगी एनर्जी ना। अगर किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बच्चा होता है, जब उसके पास खूब पैसा आ जाता है ना, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू कर देता है। अब उड़ेगा, कितना ज़्यादा जाओगे, माँ बाप भी छोड़ देते, जाओ कितना जाओगे, खाओगे पियोगे उड़ोगे बस। अब एनर्जी जब खत्म तो फिर से जाकर के लौट के कहाँ पर आओगे, घर में आकर के सबसे घुल मिल के क्या करोगे, रहोगे। फिर पैसा आ जाएगा, फिर से जाओगे, क्या एनर्जी आ गई फिर से, अब फिर जाओगे पैसा को क्या करोगे, मार्केट में खर्चा करोगे। यही सिद्धांत आपके जीवन का चक्र चलता रहता है। यही हमें ब्रह्मांड के ऊपर लागू कर देना है।
कि संपूर्ण ब्रह्मांड फैलता हुआ जा रहा है। इस बात की पुष्टि किसने की? एडविन हब्बल ने कहा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। जब इसका महाविस्फोट हुआ था तब से लेकर के आज तक इसकी एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई है। जब इसकी एनर्जी क्या होगी? खत्म हो जाएगी एक पॉइंट पर आकर के क्या होगा? एक बिंदु में समाहित हो जाएगा, जिसे महाक्रंच कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? महाक्रंच कहा जाएगा। ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने कहा। एडविन हब्बल की थ्योरी सर्वश्रेष्ठ है। इनका दिमाग क्या है? सही लगाया गया है। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? इससे रिलेटेड किन्होंने क्या सोचा, इस बात को मैंने आप लोगों के सामने रखा। वीडियो यदि आपको समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देते हैं कि स्टडी स्टेट थ्योरी हमारे पास में क्या होती है? साम्यावस्था का सिद्धांत क्या होता है? इसे सतत सिद्धांत भी कहा जाता है। अभी केवल दोस्तों हम लोग यहाँ से जो पढ़े हुए हैं ये बिग बैंग सिद्धांत अकेले हम लोग यहाँ से पढ़ करके चले हैं। नेक्स्ट सिद्धांत जो हमारे पास में होगा स्टडी स्टेट थ्योरी होगी। और इसके बाद में दोस्तों जो अगला सिद्धांत हमारे पास में आएगा समय का जन्म। समय कैसे जन्मा? समय किस माँ का बेटा है? कहाँ से समय की उत्पत्ति हुई है? वस्तु में कहाँ से निर्माण हुआ है? अभी तो ये तारे आए हैं, अभी तारे और आकाश गंगा को बताना बाकी है। इनके बारे में दोस्तों जरूर याद रखना। ये चार क्लॉडियस टाल्मी ने क्या बताया था? भूगर्भीय केंद्रीय सिद्धांत बताया था। क्या दिए थे? भूगर्भीय सिद्धांत दिए थे। मतलब पृथ्वी सौर ब्रह्मांड के केंद्र में है। और इन्होंने क्या दिया? निकोलस कॉपरनिकस ने क्या दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के जैसे केंद्र में है। विलियम हर्सले ने क्या दिया? सौर मंडल मात्र के क्या है? अंश है। देखो विलियम हर्सले हंस लिए सब। विलियम हर्सले जब बोले तो सब लोग क्या किए? हंस लिए। कहे काहे हंस लिए? कहेंगे सूर्यवत एकदम छोटा सा बच्चा है, अभी बहुत इसके बड़े बड़े क्या है बाप है जो चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, मतलब ये ब्रह्मांड में है। विलियम हर्सले ने क्या दिया? आकाश सौर मंडल मात्र एक अंश है। किसका अंश है? आकाश गंगा का। ब्रह्मांड का मात्र एक क्या है? अंश है। एडविन हब्बल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड फैलता हुआ जा रहा है, कभी क्या था? एक दूसरे के पास में था। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सिकुड़ के फिर से आ जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? महाक्रंच कहा जाएगा। क्लॉडियस टाल्मी ने क्या बोला? भूगर्भीय केंद्र का सिद्धांत दिया है। टाल्मियस टाल्मी ने क्या दिया है? क्लॉडियस टाल्मी ने क्या दिया? भूगर्भीय केंद्र का सिद्धांत। किसने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है संपूर्ण ब्रह्मांड के? किसने कहा? क्लॉडियस टाल्मी ने। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बोला? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताया है। और विलियम हर्सले ने क्या बताया? सौर मंडल मात्र एक हमारे ब्रह्मांड का क्या है? अंश है। एडविन हब्बल ने क्या बताया? मिश्रित ब्रह्मांड थ्योरी दिया गया है। इतना बात यहाँ समझ में आता है। अब यही मैंने आपके सामने बनाया कि ब्रह्मांड हमारा फैलता हुआ चला जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है। हमने कहा कभी घर में कोई रिश्तेदार आता है, दूर जाता है, छोटा नहीं दिखाई देने लगता है, और चला जाता है तो घर पहुंच जाता है, दिखा भी नहीं करता है एकदम से। समझ में आया? तो इसका मतलब बस वही सिद्धांत है। जब सभी तारे हमसे दूर जाते हुए चले जाते, देखो आज आसमान एकदम से क्या होता है? शांत एकदम हमको दिखाई देता है। जब एकदम शांत दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? सभी चीज़ें हमसे दूर चली गई हैं। और एक बात हमेशा ध्यान देना, लाइफ में हमेशा केवल आपकी परछाई आपके साथ रहती है, बाकी आपके साथ कोई नहीं रहता। आप अकेले आए हो, अकेले ही हमेशा क्या करोगे? जाओगे। हमेशा अपने पैर पर खड़ा होना सीखिए दोस्तों। क्योंकि एक गधा था, वो गधा दोस्तों अपने मन में बहुत सारे सपने ला कि मैं जब गधा बनूंगा, बड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? बहुत बड़े बड़े कारनामे करूंगा। मैं अपनी लाइफ को ऐसा बनाऊंगा कि इस दुनिया के सारे सुखों को मैं क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। इतनी पढ़ाई में पढ़ूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि पूरा जीवन मैं क्या करूंगा? अपना अच्छा खासा गुजार दूंगा। लेकिन दोस्तों उस गधे को पाला उसका मालिक रहता है, और मालिक भी अपने सपने को पूरा करने में लगा रहता है कि भाई हम भी अपना सपना पूरा करेंगे। और वह गधे से इतना काम लेता है, इतना डबल वजन उसके ऊपर लाद करके क्या करता है? माल मार्केट में बेचने के लिए जाता है। क्यों? ताकि हमको मुनाफा डबल हो सके, 2 बार चक्कर ना लगाना पड़ जाए। और मालिक गधा सोचता है अगर मालिक के सपनों को नहीं पूरा करेंगे तो हमें खाना कौन देगा? हमारा घर कैसे चलेगा? यही सोच करके गधे पूरी जिंदगी उस मालिक के पास में काम करने लगता है और अपने सपने को भूल जाता है मालिक के सपनों को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों जब वो मालिक के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सपना भूल जाता है, अंत अवस्था में गधा एकदम से वृद्ध हो जाता है और मालिक उसका साथ क्या करता है? छोड़ देता है। अब ये गधा किसी काम का नहीं है, हम मार्केट से नया गधा खरीद लेते हैं, क्योंकि ये हमें हमारा सपना पूरा नहीं कर सकता है। तो ध्यान दें इस, और गधा अंत में मर जाता है, अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इससे केवल दोस्तों हमको यही सीख मिलती है, कभी भी शेर का सिर बनने से बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, शेर की पूंछ बनने से बढ़िया है कि बिल्ली का सर बन करके रहो। कुछ भी करो, अपने सपनों के प्रति लगे रहो हमेशा। सफलता तो एक दिन मिलेगी यदि हमारी प्रेम, निष्ठा और भावपूर्वक यदि मेहनत लगी रहेगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं न कहीं जा करके लगा करके छोड़ेगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलते हैं दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। जय भारत।